जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम हिंदी इंग्लिश को मिलाकर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार, हलंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? तो हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो हलंत लगाते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। आपको चार ऑप्शन आपके सामने है। अर्ध स्वर वाला व्यंजन बताना है। पा होगा, बा होगा, फा होगा या फिर या हो जाएगा। तो बात करें अर्ध स्वर व्यंजन कौन सा होता है? तो या होता है। क्या? तो या होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है? स्वर, व्यंजन, अयुग वा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में अंक और आ ये क्या है? तो ये अयुग वा है। क्या? इनको विसर्ग भी बोला जाता है। क्या है? तो अयुग वा है। बात कर ले स्वर कितने हैं? तो 11 स्वर हो जाएंगे। व्यंजन 33 हो जाएंगे और अयुग वा 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भूतकाल का विलोम शब्द बताइए। आसन्न भूत होगा, भविष्य काल होगा, अनागत काल होगा या फिर एक से अधिक हो जाएगा। तो यहां पर बात कर ले तो भूतकाल का जो विलोम शब्द होता है ये भविष्य काल भी होता है और अनागत काल भी होता है। इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। बच्चे होगा, गाना होगा, गा होगा या फिर चुके हैं। तो बात करें यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो गा हो जाएगा। गा यहां पर मुख्य क्रिया और चुके हैं ये सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। आ दिया हुआ है, दीर्घ आ है, हा है और था है। तो बात करें अथाह में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो था मूल शब्द है और यहां पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो आ लगा हुआ है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको नील गाय पद में समास बताना। किसमें? तो नील गाय पद में समास बताना है। बहुवीर समास दिया हुआ है, द्विगु समास है, क्रमधारय समास है और द्वंद्व समास है। तो बात करें नील गाय की, मैंने आपको बताया जहां पर भी विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर क्रमधारय समास होता है। तो इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्रमधारय समास हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना। बात कर लें बहुवीर समास की। बहुवीर समास की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता है, वहां पर बहुवीर समास होता है। किसी भगवान जी का नाम हो तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। द्विगु समास की बात कर लें तो पहला पद संख्यावाची हो। द्वंद्व समास की बात कर लें दोनों पद, जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो। जैसे रात दिन हो गया। क्या हो गया? तो रात दिन हो गया। बीच में योजक चिन्ह भी लगा हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। तो बहुवीर समास क्या हो गया? किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची, क्रमधारय समास विशेषण विशेष का संबंध और द्वंद्व समास दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। किस प्रकार का वाक्य? आज्ञावाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधान सूचक वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो वो आंसर आपको पक्का याद हो जाएगा। एग्जाम में गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए आपको कमेंट जरूर करते रहना है। तो यहां पर आपको बताना है, दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। तो तुरंत ले आए 20 लीटर दूध। दूध वाले से कहो क्या हो जाएगा? सिंपल है, आज्ञावाचक हो जाएगा। यहां पर आज्ञा दे रहा है कि दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। उससे कहो एक गिलास पानी ले आए। जहां पर आज्ञा दी गई हो वहां पर क्या हो जाता? तो आज्ञावाचक हो जाता। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक या फिर संप्रदान कारक। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए खरीदी? तो राधा के लिए। के लिए किस कारक की विभक्ति का जो चिन्ह है? पहले बात कर ले हम कारक की। तो कारक कितने होते? 8 होते। कितने?
तो 8 होते, ध्यान रखना। यहां पर बात करें के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो संप्रदान कारक की। किसकी है, तो संप्रदान कारक की है, ध्यान रखना है। कर्ता ने, कर्ता की कारक विभक्ति क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण का क्या हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा अपादान से। जो करण का होता है ये के द्वारा, अपादान मतलब जो अलगाव होता है जहां पर, वहां पर अपादान हो जाता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, गलती नहीं करना। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं। वर्णों के क्रम को आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या फिर समूह कहते हैं। तो वर्णों के क्रम को क्या बोलेंगे, तो वर्णमाला बोलेंगे। क्या, तो वर्णमाला। वर्णों के क्रम को क्या बोलेंगे, तो वर्णमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह अधिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह अधिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कूपन और विगुल किस भाषा का शब्द है। कूपन और विगुल किस भाषा का शब्द है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, या फिर लैटिन। तो कूपन और विगुल किस भाषा के शब्द हो जाएंगे, तो फ्रांसीसी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं, तो कूपन और विगुल फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है, युक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। गाय की, दूध की, देने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिक दूध, दूध क्या हो गया, तो विशेष हो गया, और अधिक क्या हो गया, तो विशेषण हो गया। तो जो उपरोक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा, तो दूध की। किसकी, तो दूध की बता रहा कि अधिक है, क्या है, तो अधिक दूध देती है। तो यह गाय अधिक दूध देती है, तो दूध की विशेषता अधिक बता रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, लड़का सोता है में कौन सी क्रिया होगी। सकर्मक, अकर्मक, प्रणार्थक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लड़का सोता है, क्या सोता है, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और जब जवाब नहीं मिलेगा तो सिंपल है, अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अकर्मक हो जाएगा। लड़का सोता है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो अकर्मक हो जाएगा। यहां पर जो है कर्म नहीं दिया हुआ है, जब कर्म नहीं हो तो सिंपल है, अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक की बात करें तो सकर्मक में क्या होता है, यहां पर आपको कर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो कर्म मिल जाएगा। प्रणार्थक की क्रिया की बात करें तो जब आप कोई काम किसी दूसरे से करवाएं, किससे करवाएं, जैसे कि तुम अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाते हो, तो मम्मी से काम करवा रहे हो, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्रणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होगा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या फिर द्वंद्व समास। त्रिभुवन, पहला पद क्या है, तो संख्यावाची है। क्या है, संख्यावाची है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत कौन सी है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, जब काम हो जाए फिर जांच करना, अर्थ वाली कहावत कौन सी है। तो इसका अर्थ कौन सा हो जाएगा, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, पानी पीकर जात पूछना। क्या हो जाएगा, तो पानी पीकर जाति पूछना। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलते तक प्रयास करना चाहिए, निम्न में से कौन सा अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संबंध बोधक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतेवासी का क्या अर्थ होता है। अन्य स्थान पर रहने वाला,
अकेला रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतेवासी उसको बोला जाता है जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है। तो क्या हो जाएगा, अंतेवासी का अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो बात कर ले रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ध्यान रखिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आई गॉट अ ड्रीम जॉब ऑन डैश दैट 10th ऑफ मई। ए होगा, एन होगा, द होगा, नन ऑफ दी, एबव यहां पर हो जाएगा। तो आई गॉट अ ड्रीम जॉब ऑन दी, क्या हो जाएगा, ऑन दी हो जाएगा। क्या, तो ऑन द 10th ऑफ मई। तो यहां पर राइट आंसर, जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ड्रिंक ऑफ वाटर डैश डैश के स्थान पर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक का चयन करना है। ड्रिंक ड्रिंक डैश ऑफ वाटर, प्लेंटी, स्मॉल, स्वीट, नन ऑफ देम। तो यहां पर सिंपल है, प्लेंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्लेंटी हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, द सन राइजेस अर्ली इन दी मॉर्निंग। विंटर होगा, समर होगा, स्प्रिंग होगा, नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो यहां पर द सन राइजेस अर्ली इन दी मॉर्निंग क्या हो जाएगा, तो समर हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, यहां पर समर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिचुएटेड इन व्हिच सिटी, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर। तो इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी, तो कहां पर स्थित है, आप सभी को पता है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां पर, तो नई दिल्ली में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इम्प्रूडेंस दिया हुआ है, इम्प्रूडेंस है या फिर इम्प्रूडेंसेस है। तो यहां पर आपको बताना है सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको सही आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहां पर आप यू कर ले, एक जगह पर यू कर ले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इम्प्रूडेंस। जरूर ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है ना समझ। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इफ यू वांट टू सक्सेस इन एग्जाम यू शुड वर्क। अगर तुम एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तुम शुड वर्क, तो क्या करना चाहिए, हार्ड, फाइन, सॉफ्ट, नन ऑफ देम। तो तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो कठिन काम करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, द अपोजिट वर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इज हार्ड, स्टडी, वीक, मोर देन वन ऑफ दी एबव। आपको बताना है द अपोजिट वर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक। क्या होता है, वीक होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। वीक मतलब क्या हो जाता, तो कमजोर हो जाता। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंप्लेंट दिया है, वरीड है, वॉरियर है, मोर देन वन ऑफ दी एबव है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वॉरियर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। वॉरियर में जो होता है डबल आर होता है। क्या होता है, तो डब्ल्यू होता, ए होता, फिर डबल आर होता, फिर आई होता, ओ होता, आर होता। इसका मतलब होता क्या, वॉरियर। तो वॉरियर का जो स्पेलिंग हो जाएगा ये WARR IOR हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है। कंप्लेंट है, यहाँ पर वरीड है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। कंप्लेंट मतलब क्या होता, तो शिकायत हो जाता। वरीड मतलब चिंतित होता। इस प्रकार गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न दोस्तों और अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। वर्सियस दिया हुआ है, वल्नरेबल है, वेनरेबल है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो यहां पर बात करें, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, तो यहां पर राइट आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा वेनरेबल हो जाएगा। क्या, तो वेनरेबल हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वोरोसियस की, तो इसका मतलब क्या होता, पेटू होता, जो बहुत खाता। क्या हो जाएगा, पेटू हो जाएगा। वल्नरेबल की बात कर ले तो आघात योग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको जो नुकसान पहुंचाए आघात योग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है दोस्तों। 30 प्रश्न हमने शामिल किए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं 30 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।